टोयोटा से किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। न विश्लेषकों को, न डेट्रॉइट को, न ही इलेक्ट्रिक वाहन के उन कट्टर प्रशंसकों को जिन्हें लगता था कि टोयोटा सालों पीछे है। लेकिन रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने बैटरी की दौड़ में धमाका कर दिया। एक असली सड़क पर चलने लायक सॉलिड स्टेट बैटरी, एक बार चार्ज करने पर 1200 मील से ज्यादा, 5 मिनट में पूरी तरह चार्ज। न लिथियम की कमी, न कोबाल्ट की राजनीति, न कोई समझौता। और यह किसी शोध प्रयोगशाला में बंद पड़ा धूल धूसरित प्रोटोटाइप नहीं है। यह जापान के आइची में टोयोटा की पायलट लाइनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार होकर निकल रहा है। पहला मॉडल, एक कॉम्पैक्ट टोयोटा मॉडल जिसकी कीमत $30,000 से कम थी, सीधे वैश्विक कार बाजार के केंद्र में था। इसके अनावरण के 72 घंटों के भीतर ही बैटरी आपूर्तिकर्ताओं में हड़कंप मच गया। पुरानी कार निर्माताओं के शेयरों का मूल्य अरबों डॉलर में डूब गया और पूरा ईवी स्टार्टअप परिदृश्य धराशायी हो गया। क्योंकि यह सिर्फ रेंज से ज्यादा है, यह सिर्फ गति से ज्यादा है, बात नियंत्रण की है। ऐसी तकनीक का मालिक होना जो कारों, हवाई जहाजों, घरों, यहां तक कि पूरे शहरों को बिजली दे सके, वो भी लिथियम पर निर्भरता की जंजीरों के बिना। सॉलिड स्टेट को दशकों दूर माना जाता था। टोयोटा ने भविष्य को बड़े पैमाने पर वर्तमान में खींच लिया है और ऐसा करके उन्होंने ऊर्जा के पूरे खेल के नियम ही बदल दिए हैं। अगर आप यह देखने के लिए तैयार हैं कि टोयोटा की यह सफलता ऊर्जा के भविष्य को कैसे नया आकार दे सकती है, तो लाइक बटन दबाएं और भी बड़े खुलासों के लिए सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या टोयोटा ने वह कारनामा कर दिखाया है जिससे हर प्रतिद्वंद्वी धूल में मिल गया है। दशकों तक इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया लिथियम के पिंजरे में बंद थी। लिथियम आयन सेल बैटरियों का बादशाह थे। शक्तिशाली, हां, लेकिन अस्थिर, कम दूरी तक चलने वाले और रिचार्ज होने में बेहद धीमे। और हमेशा थर्मल रणआवे का खतरा बना रहता था, जिसे उद्योग जगत में आग लगने का विनम्र शब्द कहा जाता है। सवाल यह था कि क्या कोई आजाद होगा, लेकिन कौन? और बिल्कुल किसी ने नहीं सोचा था कि वो टोयोटा होगी। कोई वैश्विक उलटी गिनती नहीं, कोई सिनेमाएं लाइव स्ट्रीम नहीं, कोई स्टेज लाइट नहीं, बस टोयोटा सिटी में एक बंद कमरे में इंजीनियरिंग समिट, जिसमें सिर्फ बड़े अधिकारी, चुनिंदा निवेशक और कुछ हैरान इंजीनियर शामिल हुए। अंदर जो हुआ वो किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं था। टोयोटा ने पुष्टि की कि उनका सॉलिड स्टेट बैटरी प्रोग्राम कोई दूर का सपना नहीं था, यह वास्तविक था, पूरी तरह से काम कर रहा था और उन सीमाओं को पार कर रहा था जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। इन सेल्स का 18 महीनों से भी ज्यादा समय तक लगातार परीक्षण किया गया है और इन्हें ऐसे प्रोटोटाइप पैक्स में एकीकृत किया गया है जो इलेक्ट्रिक वाहन की पूरी श्रृंखला में प्रदर्शन के हर मानक को तोड़ देते हैं। आंकड़े, एक बार चार्ज करने पर 1200 मील की दूरी, रिचार्ज करने में लगने वाला समय 5 मिनट से भी कम, वही पावर यूनिट जो आपको बिना रुके टोक्यो से फुकुओका तक ले जा सकती है। एक कप ग्रीन टी बनाने से भी तेजी से ईंधन भर सकती है। टोयोटा ने उस दिन कोई कॉन्सेप्ट कार नहीं उतारी, उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक कार उतारी। लिथियम युग के अंत का प्रमाण। बैठक की एक लीक हुई स्लाइड पर मोटे काले अक्षरों में लिखे एक वाक्य ने लिथियम से परे पूरे ऑटो उद्योग में खलबली मचा दी। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, यह एक नए बैटरी युग की शुरुआत है जहां टोयोटा का दबदबा है और बाकी उद्योग अचानक से इसे अपनाने की होड़ में है।
तो फिर टोयोटा की इस सफलता ने पूरे इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में हलचल क्यों मचा दी है? सबसे पहले उन्होंने उस खामी को दूर कर दिया है जो लिथियम आयन बैटरियों में पहले दिन से ही मौजूद रही है, यानी ज्वलनशील तरल इलेक्ट्रोलाइट। आग लगने की आशंका वाले अस्थिर तरल पदार्थ की बजाय टोयोटा के सॉलिड स्टेट सेल एक विशेष सिरेमिक पॉलीमर मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं जो चरम स्थितियों में स्थिर रहता है, टकरावों में सुरक्षित रहता है और ऊर्जा को स्थानांतरित करने में बेहद कुशल होता है। प्रदर्शन में यह उछाल आश्चर्यजनक है। ऊर्जा घनत्व आज के सर्वश्रेष्ठ ईवी सेल्स में लगभग 250 वाट घंटे प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग 450 वाट घंटे प्रति किलोग्राम हो गया है, यानी समान आकार में लगभग 2 गुनी शक्ति और वजन का एक अंश। नतीजा, हल्की कारें, लंबी रेंज, बेहतर हैंडलिंग, बेजोड़ त्वरण। टोयोटा के ये नए बैटरी पैक उनकी मौजूदा बीजी सीरीज की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पैक्स से लगभग 30% हल्के और 15% छोटे हैं। लेकिन बात सिर्फ कॉम्पैक्टनेस की नहीं है। सॉलिड स्टेट डिजाइन बैटरी पैक को इतना मजबूत बनाता है कि यह गाड़ी के चेसिस का हिस्सा बन जाता है, जिससे दुर्घटना सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता बढ़ जाती है। अंदर ही अंदर एक छिपा हुआ फायदा सब कुछ बदल देता है। एक ग्राफीन युक्त एनोड जो डेंड्राइट्स को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देता है, यानी वे सूक्ष्म धातु के स्पाइक जो पारंपरिक लिथियम आयन बैटरियों को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं और विनाशकारी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं। टोयोटा के आंतरिक तनाव परीक्षणों में ये सेल 8% से भी कम क्षमता हानि के साथ 2500 से ज्यादा पूर्ण चार्ज डिस्चार्ज चक्रों को झेल चुके हैं। वास्तविक दुनिया में 10 लाख मील से भी ज्यादा चलने के बाद ही आपको रेंज में गंभीर गिरावट का एहसास होगा, और ये रहा रन का सबसे अच्छा अनुभव। तेज गति से चार्जिंग या लगातार ज्यादा लोड वाली ड्राइविंग के बावजूद पैक का तापमान स्थिर रहता है और उन तापीय घटनाओं को दरकिनार कर देता है जो सालों से इलेक्ट्रिक वाहन सुरक्षा की सुर्खियों में रही हैं। टोयोटा की सफलता सिर्फ बैटरी तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने पूरे चार्जिंग इकोसिस्टम को ही अपने दायरे में ले लिया है। मिलिए टोयोटा के हाइपरचार्ज 55 सिस्टम से, जो एक अगली पीढ़ी का स्टेशन है, जो एक उन्नत लिक्विड कूल्ड केबल के जरिए 2.2 मेगावाट की अद्भुत बिजली पैदा करने में सक्षम है। यह अब फर्स्ट चार्जिंग नहीं है, यह औद्योगिक स्तर का ऊर्जा हस्तांतरण है जो पहले बिजली संयंत्रों और भारी उद्योगों के लिए आरक्षित था। इसके साथ एक टोयोटा सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक कार 5 मिनट से भी कम समय में खाली से पूरी तरह चार्ज हो सकती है। अब चार्जिंग स्टॉप के नाम पर कॉफी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं। यह ईंधन टैंक भरने से भी तेज है और कहीं ज्यादा साफ सुथरा भी। लेकिन हकीकत तो यही है, वैश्विक ग्रिड इतनी अचानक ऊर्जा वृद्धि को संभालने के लिए नहीं बना है। टोयोटा का जवाब हर हाइपरचार्ज स्टेशन को ग्रिड से स्वतंत्र स्टोरेज बैंकों से जोड़ दें, यानी विशाल स्थिर सॉलिड स्टेट पैक जो ग्रिड से धीरे धीरे बिजली लेते हैं और फिर कार के प्लग इन करते ही उसे तुरंत छोड़ देते हैं। नतीजा, कोई ग्रिड पर दबाव नहीं, कोई ब्लैकआउट नहीं, और चार्जिंग की ऐसी गति जो हर प्रतियोगी को चौंका दे। सुरक्षा, जो अक्सर उच्च प्रदर्शन बैटरियों की कमजोरी होती है, को टोयोटा ने अपना गुप्त हथियार बना लिया है। ये सॉलिड स्टेट सेल साइबेरियाई सर्दियों के -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तानी 90 डिग्री सेल्सियस तक की चरम स्थितियों को बिना किसी सूजन, रिसाव या क्षरण के झेल सकते हैं। एक में छेद कर दीजिए और आग लगने या विस्फोट होने के बजाय यह वहीं बरकरार रहेगा। टोयोटा ने जापान के सबसे कड़े सुरक्षा मानकों के तहत मजबूत परीक्षण वाहनों के अंदर पूरे प्रोटोटाइप पैक का क्रैश टेस्ट भी किया है, जिसमें सबसे बुरी टक्करों का अनुकरण किया गया है। नतीजा, पारंपरिक लिथियम आयन पैक की तुलना में आग के सिमुलेशन में 90 से ज्यादा कम ऊष्मा का प्रसार हुआ। असल में बैटरी सिर्फ एक ऊर्जा स्रोत नहीं है, यह एक संरचनात्मक ढाल है
जो किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन ने पहले कभी नहीं किया। उस तरह से मजबूती और सुरक्षा प्रदान करता है। टोयोटा ने सिर्फ बैटरी ही नहीं बल्कि पहियों पर एक ऊर्जा किला भी बनाया है, जो न सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों बल्कि दुनिया की हर बैटरी से चलने वाली मशीन को नई परिभाषा दे सकता है। यह कोई मार्केटिंग का हथकंडा नहीं है। टोयोटा की अपनी बैटरी प्रयोगशालाओं में हुई खामोश क्रांति ने एक वैश्विक उथल पुथल का मंच तैयार कर दिया है, जो वाहन निर्माताओं, ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं सभी को एक साथ प्रभावित करेगा। उनकी सॉलिड स्टेट सफलता रेंज की चिंता को दूर करती है, चार्जिंग के लिए लंबे इंतजार को खत्म करती है और ऐसे सुरक्षा मानक प्रदान करती है जिन्हें ज्यादातर इंजीनियर शारीरिक रूप से असंभव मानते थे। 1000 मील 5 मिनट में रिचार्ज, हल्का लंबे समय तक चलने वाला पैक जो दुरुपयोग होने पर भी आग नहीं पकड़ता। टोयोटा ने सिर्फ एक नई बैटरी ही नहीं उतारी बल्कि एक नए युग की शुरुआत की। और जैसे ही यह खबर फैली, फुसफुसाहट के बावजूद लहरें सुनामी में बदल गईं। जापान में पैनासोनिक को सबसे पहले इसकी जानकारी हो गई। उन्हें कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही इस ऑपरेशन में शामिल थे। कुछ हफ्ते पहले वे नागोया के पास टोयोटा के साथ एक संयुक्त पायलट उत्पादन लाइन में चुपचाप शामिल हो गए थे। यह कोई आपूर्तिकर्ता ग्राहक का हाथ मिलाना नहीं था, यह एक औद्योगिक गठबंधन था जिसके दांव इतने बड़े थे कि बाजार हिस्सेदारी के पूर्वानुमानों को नए सिरे से गढ़ा जा सकता था। चीन में बैटरी बनाने वाली दिग्गज कंपनी CATL आपातकालीन स्थिति में आ गई। बंद दरवाजों के पीछे बैठकें देर रात तक चलती रहीं। अधिकारी अपने ठोस राज्य रोडमैप को तेजी से लागू करने के लिए बेताब होकर नियामकों के पास दौड़े। बात अब आगे बढ़ने की नहीं बल्कि जिंदा रहने की थी। डिट्रॉइट में GM ने चुपचाप ब्रेक लगा दिए। उनका अल्टियम प्लेटफॉर्म, जो उनके इलेक्ट्रिक वाहन के भविष्य की आधारशिला था, अचानक खतरे में पड़ गया। इंजीनियरों को टोयोटा के सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट पेटेंट को ध्वस्त करने और खामियों की तलाश करने का काम सौंपा गया। हर आरेख, हर प्रक्षेपण की फिर से समीक्षा की जा रही थी और वोल्फ्सबर्ग में वॉक्सवैगन का बहुप्रचारित बैटरी शेड्यूल अचानक आदिम सा लगने लगा, मानो किसी पुराने जमाने का अवशेष हो। 48 घंटों के भीतर विश्लेषकों की रिपोर्टें उत्साह से घबराहट में बदल गईं। टोयोटा और बाकी कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक का अंतर अब 2 साल नहीं बल्कि 6, शायद 7 साल का हो गया था। और यह भी उदारतापूर्ण लग रहा था क्योंकि बाकी सब की तरह टोयोटा अपनी योजनाओं के बारे में बात नहीं कर रही थी। वे तो पहले से ही ऐसा कर रहे थे जब प्रतिद्वंद्वी अभी भी अपनी प्रेस विज्ञप्तियों को चमकाने में लगे थे। टोयोटा सबूत इकट्ठा कर रही थी, न तो किसी बंजर प्रयोगशाला में, न ही सावधानीपूर्वक नियंत्रित सिमुलेशन में, बल्कि सड़कों पर गतिमान दुनिया भर में। टोयोटा की 50 प्रोटोटाइप गाड़ियां, जिनमें से प्रत्येक में सॉलिड स्टेट बैटरी पैक लगे हैं, जापान, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि होक्काइडो की बर्फीली सड़कों पर भी चुपचाप घूम रही हैं। ये कॉन्सेप्ट कारें या PR की चहेती कारें नहीं हैं। ये तो साधारण प्रोडक्शन मॉडल के रूप में व्यावसायिक NDA के तहत खुलेआम छिपी हुई स्टील्थ टेस्ट यूनिट्स हैं। लेकिन अंदर से भविष्य तो आ ही गया है। ये गाड़ियां सिर्फ मीलों तक ही नहीं दौड़ती, बल्कि ये रेगिस्तान की तपती गर्मी, शून्य से नीचे के पहाड़ी दर्रों, तेज चार्जिंग और महीनों तक रुक रुक कर चलने वाले शहरी शोषण को भी झेलती हैं। कमजोर बैटरियों को हफ्तों में तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए तनाव परीक्षण शुरुआती आंकड़े प्रतिस्पर्धियों के लिए विनाशकारी। औसत वास्तविक रेंज 958 मील प्रति चार्ज मिश्रित ड्राइविंग परिस्थितियों में चार्जिंग के लिए एक भी पिट स्टॉप के बिना। और टोयोटा
इसे बंद नहीं कर रही है। उन्होंने अगले साल की शुरुआत में सार्वजनिक डेटा जारी करने की योजना बना ली है। अगर आधिकारिक आंकड़े आंतरिक रूप से देखे जा रहे आंकड़ों से मेल खाते हैं तो यह न केवल सुर्खियां बटोरेगा बल्कि पूरे ऑटो और ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि वास्तविक दुनिया में मान्यता एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे कोई और कंपनी हासिल नहीं कर पाई है। टोयोटा तो बस उससे आगे निकल गई। लेकिन बात सिर्फ कारों की नहीं है। टोयोटा ने दशकों पहले हाइब्रिड तकनीक की शुरुआत सिर्फ बेहतर सेडान बनाने के लिए नहीं की थी। उन्होंने दुनिया में ऊर्जा के इस्तेमाल के तरीके को बदलने के लिए ऐसा किया था। अब यह मिशन सड़कों से कहीं आगे तक फैल रहा है। 2026 तक टोयोटा अपने घरों और ग्रिड स्टोरेज सिस्टम में, चाहे वे छोटे आवासीय यूनिट हों या औद्योगिक पैमाने के बैटरी फॉर्म सॉलिड स्टेट सेल को एकीकृत करने की योजना बना रही है। ये अगली पीढ़ी के स्टोरेज पैक हल्के, ठंडे और एक के ऊपर एक रखे जा सकने वाले होंगे, जिससे स्थापना लागत लगभग 20% कम हो जाएगी और सेवा जीवन दोगुना हो जाएगा। घर के मालिकों के लिए इसका मतलब है कि एक सौर ऊर्जा से चलने वाला घर, जो पहले एक दिन के लिए ऊर्जा संग्रहित करता था, अब बिना किसी भारी भरकम एड ऑन या महंगे बुनियादी ढांचे के लगभग 2 दिनों तक बिजली जलाए रख सकता है। और धरती के सबसे दूर दराज इलाकों में, अलास्का के बर्फीले गांवों से लेकर प्रशांत महासागर के द्वीपीय समुदायों तक, टोयोटा के नए सॉलिड स्टेट स्टोरेज बैंक 100% नवीकरणीय ऑफ ग्रिड जीवन को संभव बनाएंगे और सीधे सौर ऊर्जा से 2 घंटे से भी कम समय में रिचार्ज हो जाएंगे। यह कोई प्रचार प्रसार नहीं है, यह तो अभी से ही जमीन तैयार करने की शुरुआत है। यह सिर्फ घरों के लिए अपग्रेड नहीं है, यह सभ्यता के सबसे दूर दराज इलाकों के लिए बनाई गई ऊर्जा मुक्ति प्रणालियां हैं। और ये ठीक उसी सॉलिड स्टेट प्लेटफॉर्म पर चलती हैं जिस पर टोयोटा की अगली पीढ़ी के वाहन चलते हैं। टोयोटा का ऑटोमोटिव और ऊर्जा विभाग अब एक ही मूल तकनीक से संचालित है, और यह है बाजार को चौंका देने वाली बात। यह बैटरी न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करती है, बल्कि इसे शुरू से ही ज्यादा बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। टोयोटा की ठोस अवस्था रसायन विज्ञान में 0 कोबाल्ट, 0 निकल और 5% से भी कम लिथियम का उपयोग होता है। यह दुर्लभ खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के आसपास के भू राजनीतिक बारूदी सुरंग क्षेत्र को तुरंत समाप्त कर देता है। सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट, जो एक मालिकाना लिथियम फॉस्फेट ऑक्साइड मिश्रण है, गैर विषाक्त निष्क्रिय है और टोयोटा की मौजूदा उच्च मात्रा वाली बैटरी लाइनों के साथ पूरी तरह से संगत है। अरबों डॉलर के नए उपकरणों की जरूरत नहीं, बस सिद्ध मशीनों में नई सामग्रियां, और ये सामग्रियां लगभग पूरी तरह से घरेलू और संबद्ध स्रोतों से आती हैं। कांगो से कोबाल्ट नहीं, इंडोनेशिया से निकल नहीं, और विदेशों से दुर्लभ मृदा पर निर्भरता नहीं। इस चक्र को और भी मजबूत बनाने के लिए टोयोटा ने आइची में एक नया एनोड उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। इससे शिपिंग लागत में 40 सेंट से ज्यादा की कमी आएगी और वैश्विक माल ढुलाई की भीड़भाड़ से होने वाली महीनों की संभावित देरी से बचा जा सकेगा। विश्लेषक इस ऊर्ध्वाधर एकीकरण को तेजी से आगे बढ़ने वाला कदम बता रहे हैं। न सिर्फ जापान में बनी बैटरियां, बल्कि घरेलू धरती पर जमीन से विकसित एक संपूर्ण ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र। 2027 तक टोयोटा का लक्ष्य सभी सॉलिड स्टेट घटकों का 80% उत्पादन खुद अपने यहां करना है, जिससे वह विकसित दुनिया में सबसे सुरक्षित और स्केलेबल बैटरी निर्माता बन जाएगी। अगर वह यह मुकाम हासिल कर लेती है तो टोयोटा सिर्फ एक कार निर्माता ही नहीं, बल्कि एक संप्रभु ऊर्जा महाशक्ति बन जाएगी। और वह सिर्फ इसके बारे में बात ही नहीं कर रही है। जब प्रतिस्पर्धी अभी भी रणनीतिक झांपन तैयार कर रहे थे, टोयोटा पहले से ही बड़े पैमाने पर सिरेमिक सेल का उत्पादन शुरू कर रही थी। उनके मोटोमाची संयंत्र में
2 सॉलिड स्टेट पायलट लाइनें पहले से ही चालू हैं, पूरी तरह से स्वचालित, आश्चर्यजनक रूप से कुशल, जिनकी शुरुआती क्षमता 2.50 पैक प्रति वर्ष है। न अवधारणाएं, न प्रोटोटाइप, पूरे पैक वाहनों के लिए तैयार। उनकी आंतरिक उपज दर 91, जहां ज्यादातर प्रतिद्वंद्वी 70 को भी नहीं तोड़ पाते। यह लैब ग्रेड नहीं, बल्कि उत्पादन ग्रेड है। स्वचालन ही गुप्त हथियार है। सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट शीट्स की रोबोटिक हैंडलिंग, शून्य नमी, एआई संचालित गुणवत्ता नियंत्रण द्वारा संचालित सीलबंद असेंबली लाइनें। प्रति पैक श्रम लागत 60% कम, गति दोगुनी हो गई है, मानवीय भूल मिट गई। और जापान तो बस शुरुआत है। अगला पड़ाव थाईलैंड में टोयोटा की नई बैटरी गीगा फैक्ट्री है, जिसे पहले दिन से ही केवल सॉलिड स्टेट उत्पादन के लिए बनाया गया है। कोई पारंपरिक लिथियम आयन लाइनें नहीं, कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं। उस बैटरी युग के लिए एकदम साफ सुथरा डिजाइन, जो उस बैटरी युग की जगह ले रहा है जिसे हम 30 सालों से जानते हैं। 2026 तक यह प्लांट 100% सिरेमिक सॉलिड स्टेट आर्किटेक्चर वाली पहली टोयोटा कार तैयार कर देगा। एक ऐसी गाड़ी जिसका कंपनी की दीवारों के अंदर नाम पहले से ही दर्ज है और लॉन्च की तारीख कैलेंडर पर अंकित है। कोड नेम टोयोटा X1 वाली यह कार सिर्फ एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है, बल्कि इतिहास की पहली ग्राउंड अप 100% सॉलिड स्टेट टोयोटा है। और यह न सिर्फ नियमों को तोड़ती है, बल्कि उन्हें नए सिरे से लिखती भी है। 1200 मील से ज्यादा की वास्तविक रेंज पूरी तरह चार्ज होने में 5 मिनट और शुरुआती कीमत 30,000 अमेरिकी डॉलर से कम। यह विकास नहीं है, यह दहन इंजन का चुपचाप विलुप्त होना है। X1 में टोयोटा का क्रांतिकारी सेल टू फ्रेम एकीकरण है, जो सॉलिड स्टेट पैक को वाहन के संरचनात्मक कोर में बदल देता है। कोई मृत भार नहीं, कोई अतिरिक्त धातु नहीं। पूरा प्लेटफॉर्म RAV 4 से 28% हल्का है, फिर भी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। और चूंकि इसे पहले दिन से ही बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, टोयोटा को उम्मीद है कि X1 उसकी अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन जाएगी, यहां तक कि कोरोला को भी पीछे छोड़ देगी। जहां टोयोटा आगे निकल गई, वहीं ज्यादातर उद्योग ठप पड़ गया। लिथियम आयन में अरबों डॉलर का निवेश करने वाली पुरानी कार निर्माता कंपनियों को अचानक पुरानी तकनीक का सहारा लेना पड़ा। पुराने रसायन विज्ञान के लिए अनुकूलित कारखाने अब बेकार पड़ी संपत्ति जैसे लग रहे थे। संयुक्त उद्यमों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, विस्तार योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। कार्टेल LG और SK On जैसी बैटरी दिग्गज कंपनियों ने टोयोटा के साथ उसके मालिकाना सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट पेटेंट के लाइसेंस के लिए बातचीत शुरू करने की कोशिश की। वही रसायन विज्ञान के आलोचक जिनके बारे में कभी कहा गया था कि बड़े पैमाने पर यह कभी स्थिर नहीं हो सकता, अब वे इसे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और प्रवेश की कीमत क्या होगी? उद्योग जगत की चर्चाओं के अनुसार एक बुनियादी लाइसेंसिंग समझौते की कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा है। फिर बाजार को झटका लगा। सिर्फ 3 कारोबारी दिनों में लीगेसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी स्टॉक्स के मूल्यांकन से 46 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई। अगली पीढ़ी के रसायन सिलिकॉन, एनोड सोडियम, आयन लिथियम एयर का प्रचार करने वाले स्टार्टअप्स में निवेशकों की दिलचस्पी रातों रात गायब हो गई। एक विश्लेषक ने इसे 6 शब्दों में संक्षेप में कहा, यह अब प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एकीकरण है। टोयोटा के नेतृत्व ने, जो आमतौर पर उसके बयानों से मापा जाता है, एक साधारण सी बात कही, जो निवेशकों के फोन कॉल और समाचारों की सुर्खियों में गूंजती रही। हमने कार में सुधार नहीं किया, हमने समझौता खत्म किया। और यही बात है, चार्जिंग स्टेशन अब कम जरूरी जब आप 5 मिनट में रिचार्ज कर सकते हैं। बैटरी खराब होना लगभग खत्म
कोबाल्ट खनन विवाद मिट गया। 4 महाद्वीपों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की जगह नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले घरेलू उत्पादन ने ले ली है। टोयोटा ने न केवल बैटरी को नया रूप दिया है, बल्कि मोबिलिटी के अर्थशास्त्र को भी नया रूप दिया है। इसने समय सीमाओं को ध्वस्त कर दिया, पूर्वानुमानों को ध्वस्त कर दिया और उस 5 साल के तकनीकी अंतराल को पार कर लिया जिसे उद्योग जगत अटूट मानता था। और X-1 तो बस शुरुआत है। 2026 तक टोयोटा की सॉलिड स्टेट तकनीक कारों से कहीं आगे आवासीय पावर वॉल, ग्रिड स्केल मेगा पैक और यहां तक कि एरोस्पेस प्लेटफॉर्म तक फैल जाएगी। होक्काइडो के एक ऑफ ग्रिड गांव की कल्पना कीजिए जो कई दिनों तक संग्रहित सौर ऊर्जा पर चलता है। कल्पना कीजिए कि कंटेनर जहाज बिना एक बूंद ईंधन के समुद्र पार कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि इलेक्ट्रिक विमान जिनकी दूरी कभी असंभव मानी जाती थी। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह पहले से ही परीक्षण के दौर में है। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि टोयोटा का एरोस्पेस विभाग अगली पीढ़ी के ड्रोन और उच्च ऊंचाई वाले विमानों के लिए सिरेमिक सेल डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन कर रहा है, जहां भार से ऊर्जा अनुपात सबसे बड़ी बाधा है। यह सब पुराने रोड मैप को त्याग कर निर्धारित समय से 10 साल पहले भविष्य का निर्माण करने के एक ही फैसले से शुरू हुआ। ओएंटो उद्योग अब केवल हॉर्स पावर या डिजाइन तक सीमित नहीं रह गया है। यह स्टोरेज, घनत्व, चार्जिंग स्पीड और ग्रिड इंटीग्रेशन के बारे में है। बैटरी का मालिक भविष्य का मालिक है। फिलहाल टोयोटा सिर्फ दौड़ में नहीं है, बल्कि अकेले दौड़ रही है। लिथियम का युग समाप्त हो गया है, ठोस अवस्था का युग शुरू हो गया है। और टोयोटा के लिए यह कोई चलन नहीं है, यह गतिशीलता का अगला अध्याय लिख रहा है। अगर आपको लगा कि यह बहुत ही रोमांचक है, तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। टोयोटा अभी शुरुआत कर रही है और हम भी लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप क्रांति का अगला अध्याय न चूकें। आगे का रास्ता तेजी से बदल रहा है और आप आगे की पंक्ति में बैठना चाहेंगे।